आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अर्थात एमका के बारे में। दोस्तों, एमका को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं। पहली बड़ी अपडेट तो ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में एमका से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि एमका की जो इंटरनल वेपन बे है उससे सिर्फ एयर टू एयर जो मिसाइल्स है वो ऑपरेट करी जा सकेंगी। इसके अलावा कुछ चुनिंदा जो एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन म्यूनिशन है उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि एमका जो एयरक्राफ्ट है इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भी जो मौका है ये हमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मिलता दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, डीआरडीओ और एचएएल इस तैयारी में है कि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं इनको एमका के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका दिया जाएगा ताकि ये जो प्रोग्राम है इसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एमका की जो असेंबली है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब क्योंकि हम सब जानते हैं एमका का निर्माण स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाना है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के साथ में काम करेंगे, तो उस क्षेत्र में ये जो कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगर हम बात करें एमका की, तो एमका को लेकर के इस समय अप्रूवल का इंतज़ार है और जो तैयारियां हैं वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। वहीं हाल ही में रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि एमका के डिज़ाइन में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन भी करे गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर एमका के लिए जो गन है उसको हटाए जाने की मांग करी गई थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंटरनल कैनन है उससे इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक में और स्ट्रक्चर में हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय दुनिया के तमाम देश जिन्होंने FGFA को विकसित कर रखा है या कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी जो इंटरनल गन के कॉन्सेप्ट को दूर हटाना ही सही समझा है, तो भारत भी माना जा रहा है कि इसी तरह अपना कदम आगे बढ़ाने वाला है। वहीं हाल ही में एमका प्रोग्राम के लिए जो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको लेकर के भी डीआरडीओ ने जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी थी, जहां पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इजेक्शन सीट से लेकर के जो रिफ्यूलिंग प्रोब जिनका इस्तेमाल एमका प्रोग्राम में किया जाना है उन सभी का निर्माण भारत में किया जाएगा। वहीं डीआरडीओ इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो प्रोग्राम है इसमें अब किसी भी प्रकार की जो डिले है वो हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के तो डीआरडीओ ये कंफर्म है और इस समय आडा भी इस चीज़ को लेकर के कंफर्म है कि वो प्रोग्राम भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तो ये कहना है कि अगले वर्ष के मध्य तक हमें इसका रोल आउट देखने को मिलेगा और इसकी जो पहली उड़ान है ये हमें 2025 की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी और 2028 से तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो शुरू भी हो जाएगा। अब अगर हम एमका की बात करें तो एमका हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना में एक बड़े नंबर्स में इंडक्ट किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना की जो 42 स्क्वाड्रन क्षमता प्राप्त करने की जो यहाँ पर कोशिश है उसको पूरा करने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एमका की बात करें हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा रिपोर्ट्स में ये पहले ही कहा जा चुका है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ है वो कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू होता है ये बेसिकली जो इनिशियल प्रोडक्ट बेस लाइन होता है उसको इस्टेब्लिश करता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि सिस्टम के फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट को सुनिश्चित करता है। एडीए के द्वारा तकरीबन एमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं और उन्हें अलग अलग फ्लाइट टेस्टिंग से गुजारा जाएगा ताकि जो समय अवधि है उसको कम किया जा सके और उसके लिए जो अनुमानित लागत आएगी वो 15,000 करोड़ रुपए की आएगी। हालांकि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट जब प्रोडक्शन में आएंगे भारतीय वायुसेना के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी जब ये फुल प्रेस प्रोडक्शन में आएंगे और माना जा रहा है कि एमका अपने श्रेणी के किसी भी दूसरे इंपोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में 50 से 60% तक सस्ता होगा। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने के जो 4 वर्ष के अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा, यानी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और तकरीबन 6 वर्षों में इसका जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी एमका को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी बाकी हैं। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका के 7 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगी, जबकि जो 5 स्क्वाड्रन होंगी वो एमका मार्क 2 की होंगी जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगी।
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 17.6 मीटर्स की होगी। इनका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। वहीं इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम देखने को मिलेगा। वेपन्स की बात करें तो इनके वेपन के जो पेलोड कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम होने वाली है। एमका में टोटल आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर ये 6500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी और वहां पर ये 4 जो मिसाइल्स हैं इनको ईजिली कैरी कर सकेगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये अपने साथ अस्त्र मिसाइल, तारा बॉम्ब को इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा। वही डीआरडीओ का जो शॉ है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होगा। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनको भी ईजिली एमका में यूज़ किया जा सकेगा। यानी ओवरऑल एमका एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि 6500 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने साथ भारत में बनाई गई सभी मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि शायद हमें आने वाले भविष्य में इसमें MBDA की जो मीटियोर है वो भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर हम एमका की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 6500 किलोग्राम की है और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2400 किलोग्राम की है। एमका की मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.15 की होने वाली है। वहीं इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर्स का होने वाला है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20 किलोमीटर की होने वाली है। एमका का जो स्टेल्थ फीचर होगा वो भी काफ़ी एडवांस होगा, क्योंकि इसमें सर्पेंटेंट एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसका IF सिग्नेचर काफ़ी रिड्यूस होगा। इंटरनल वेपन बेस के चलते भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होने वाला है। वहीं इसमें हाई क्वालिटी रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका के पास जो सेंसर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। एमका में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा और उसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट भी दिया जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। आने वाले समय में इसमें लेज़र डेजिग्नेशन पॉड भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और तो आपको इसके बारे में पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।